Beloved students, welcome to CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सेट 1 में हमने जो डिस्कशन दी थी वो सीए इंटर का एक क्वेश्चन था। तो कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई कि सर उस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें एक साथ मिली हुई थी, जैसे रिडेम्पशन से रिलेटेड, बोनस से रिलेटेड। तो क्वेश्चन में जब बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं और हम लोग फर्स्ट टाइम उसको देखते हैं तो थोड़ा सा डाउट अराइज हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ये 2-3 क्वेश्चन जो छोटे छोटे आपके लिए आएंगे, पहले आप इन लोगों को देख लीजिए। जब ये सारी चीज़ें आपकी रिडेम्पशन वाली क्लियर हो जाएंगी तो फिर आप जब सेट 1 इंटर वाला क्वेश्चन फिर से देखोगे तो वो क्वेश्चन भी उम्मीद है आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन में जाने से पहले एक बार रिडेम्पशन से रिलेटेड हम लोग वो सारी इंट्रीज़ को मेमोराइज कर लेते हैं कि जनरली क्या क्या इंट्रीज हम लोग रिडेम्पशन के लिए कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री जो होती है वो होती है ड्यू की, कि हम लोगों को कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पैसा पे करना है। दूसरी एंट्री हम लोग सोचते हैं किस चीज़ की, अगर प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं तो प्रीमियम के अमाउंट को कहाँ से एडजस्ट किया जाएगा। तीसरी एंट्री हम लोग सोचते हैं कि रिडेम्पशन के लिए जो फेस वैल्यू है वो दो जगह से मेंटेन किया जा सकता है। तो अगर आइदर आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर हुआ तो फ्रेश इशू कितने का हुआ है उसके लिए एक एंट्री सोचनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए हम लोग आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं, आउट ऑफ फंड अवेलेबल फॉर डिविडेंड, तो उसके लिए जो सीआरआर क्रिएट होगा वो कितने का होगा। इसके बाद पांचवी एंट्री हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट या एसेट बेचा गया तो उसके लिए क्या रिकॉर्ड होगा। और लास्ट में हम लोग पेमेंट के बारे में सोचते हैं कि अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है। तो ये 6 एंट्री अगर आपके दिमाग में है तो आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आएंगी और आप ये रिकॉर्ड भी आसानी से दे पाओगे। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के अंदर किन किन बातों को मेंशन किया है और उसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन की गई है। क्वेश्चन आप देखेंगे, पहले एक हेडिंग दिया है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम और रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। तो ये सम्स में हेडिंग में ही आपको बता दिया, एक्चुअली ये सम्स में नहीं, बुक जब कोई मेंटेन करता है तो वो एक हेडिंग दे देता है कि आगे के क्वेश्चन किस तरीके के होने वाले हैं, इसलिए ये मेंशन कर दिया कि ये जो क्वेश्चन है उसमें रिडेम्पशन होगा आउट ऑफ प्रॉफिट। और जब भी आउट ऑफ प्रॉफिट होता है तो हम लोग एक नया फंड बनाते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बोल के। एग्ज़ाम में ये बात नहीं लिखी रहेगी। हाँ, अगर क्वेश्चन के एंड में कहीं ये बात लिखी है तो फिर हम लोगों के लिए सुविधा होगा और हम लोग आसानी से वो एंट्रीज बना पाएंगे। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एमएन लिमिटेड मार्च 31, 2019 की एक बैलेंस शीट है जिसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड है। शेयर कैपिटल नंबर 1 में 6 लाख का शेयर कैपिटल दिया है। अभी हम लोग जानते हैं कि कंपनी के बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस शीट का आइटम होता है वो एक नोट बनाकर दिया रहता है। तो नोट के अंदर आप लोग देखोगे नंबर 1 में शेयर कैपिटल जो दिया है 5000 इक्विटी शेयर से 100 रुपया करके 5 लाख का, और 1008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच है 1 लाख का, टोटल 6 लाख। ये प्रेफरेंस शेयर 1000 है, इसी के ऊपर हमको फोकस करना है कि हम लोग इसी को रिडीम करने जा रहे हैं। सेकेंड आइटम बैलेंस शीट में दिया रिजर्व एंड सरप्लस 1,40,000 का, और रिजर्व के अंदर कितने आइटम्स हैं वो आपको नोट में बना कर दिया है। कैपिटल रिजर्व 30,000 का, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 10,000 की है, जनरल रिजर्व है 50,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले फंड में है 50,000। ठीक है, ये सारे फंड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, कुछ रूल्स जो आपको शायद पता हो कि हम लोग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के लिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व नाम के फंड को यूज़ नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व नाम के फंड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर वो रिजर्व आउट ऑफ कैश तैयार किया गया हो। मतलब कैपिटल रिजर्व वाले फंड में अगर कंपनी के पास पैसा कैश में आया है तो वो सीआरआर क्रिएट करने के लिए कैपिटल रिजर्व को यूज़ कर सकता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं करंट लाइबिलिटीज़ में
ट्रेड पेबल बोलकर एक है क्रेडिटर्स का 40,000। एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट्स है। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक है। तो बैलेंस शीट में कोई ऐसी आइटम नहीं है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल देना पड़े। सिर्फ एक कैपिटल रिजर्व की बात थी जो हमने बता दी है आपको, इस सम्स करने के समय आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं मेंशन क्या किया है। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। 1,00,000 का प्रेफरेंस शेयर था, उसको 10% के प्रीमियम में, मतलब 10,000 प्रीमियम का होगा, 10,000 के प्रीमियम में रिडीम करने के लिए डिसीजन लिया गया है और वो भी यहाँ लिख दिया आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अभी ये लाइन जो लिखा है ना, ये क्लियर कर दिया कि जो फेस वैल्यू होगी 1,00,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर्स की, वो पूरी की पूरी फंड से ली जाएगी। दैट मीन्स पूरा का पूरा 1,00,000 का CRR क्रिएट होगा और इसमें कोई भी फ्रेश इशू नहीं होगा। आगे लिखा है एज्यूमिंग प्रेफरेंस शेयर्स पर ड्यूली रिडीम पास द जर्नल एंट्रीज। जनरल में, बीकॉम जनरल में ये 2005 में क्वेश्चन आया है। सॉल्यूशन में देखिए कुछ नोट्स दिया है, नोट्स के बारे में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसको लिख लें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको आगे के सम्स में भी हेल्प मिलेगा। कुछ बातें जो मैं पहले भी सम्स को पढ़ते हुए बता दिया था, फिर से आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले ये एक एजम्पशन लिया है कि ये कंपनी एक प्रेस्क्राइब क्लास की कंपनी नहीं है। ये प्रेस्क्राइब क्लास की कंपनी नहीं लेने का एजम्पशन ये है कि अगर ये एक प्रेस्क्राइब क्लास की कंपनी होती तो प्रीमियम और रिडम्पशन एडजस्ट करने में कुछ प्रॉब्लम आती। वैसे अगर हम लोग ये एजम्पशन ले लेते हैं कि एक प्रेस्क्राइब फॉर्म की कंपनी नहीं है, तो हम लोग प्रीमियम और रिडम्पशन को सिक्योरिटीज प्रीमियम या अदर रिजर्व से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है रिगार्डिंग द कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व के बारे में मैंने जो बातें थी वो सम्स को पढ़ने के समय ही आपको बता दी। और फिर लिखा है रिगार्डिंग ट्रांसफर टू CRR। तो सम्स में फ्रेश इशू करने के लिए बोला नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा जो भी है फेस वैल्यू का, वो फंड से लिया जाएगा और उसके लिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR क्रिएट किया जाएगा। अब देखिए जर्नल क्या बनाया है। इन द बुक्स ऑफ MN लिमिटेड जर्नल पहले एंट्री किया है ड्यू का 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,00,000 का। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 10% प्रीमियम था 10,000 का टू 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1,10,000। पूरा ड्यू हो गया कि इतने का अपने को पेमेंट करना है। सेकेंड एंट्री इसने किया है पेमेंट का 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000। मतलब पहली एंट्री दिखाई ड्यू की और दूसरी एंट्री दिखा दी पेमेंट की। मैं क्लास में करता हूँ, जो भी हमारे स्टूडेंट है वो जानते हैं कि मैं पहले ड्यू की एंट्री करता हूँ, फिर सारी प्रोसेसिंग करता हूँ, उसके बाद लास्ट में करता हूँ पेमेंट की एंट्री, है ना। अगर पेमेंट की एंट्री किसी बुक में आपको पहले मिल जाती है, ड्यू के बाद तुरंत पेमेंट कर दिया, तो यहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो, एंट्री की ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ड्यू कर दिए, पेमेंट कर दिए, इसके बाद इसने एडजस्टमेंट किया है प्रीमियम का। ये 10,000 का जो प्रीमियम है वो एडजस्ट किया है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से। तो आप यहाँ लिखिएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000 का, ठीक है। और जो फंड से पैसा लेकर हम लोग CRR क्रिएट किए हैं, उसके लिए जिस जिस फंड से पैसा लिया गया उसको डेबिट किया। जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 1,00,000। पूरी प्रोसेसिंग हो गई, पेमेंट भी हम लोग दिखा दिए। एक्सक्यूज मी। अब वर्किंग में देखिए, देख सकते हैं वर्किंग में कुछ नोट मेंशन किया है। जैसे 1,00,000 का प्रेफरेंस शेयर्स था, 10% प्रीमियम में रिडीम हो रहा है, तो 1,10,000 का हमको पेमेंट करना होगा, जिसमें प्रीमियम है 10,000 का जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट हो रहा है। दूसरी तरफ मेंशन किया है कि फेस वैल्यू है 1,00,000 का और प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू है 0। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू से कुछ भी नहीं आया, तो जो पूरा का पूरा 1,00,000 है वो फंड से लिया जाएगा। और फंड कौन कौन सा इसके लिए यूज़ किया है, जनरल रिजर्व से आप ले सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस से ले सकते हैं।
जनरल रिजर्व में 50,000 था, आप देख रहे हो। तो बचा हुआ 50,000 किससे ले लिया यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस से, और मिला के 1 लाख का CRR क्रिएट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए